फिश माउथ वॉल्व है, ये पॉप अप वॉल्व है, और ये भी एक वॉल्व रहता है, इसका नाम नहीं है शायद मुझे, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। ये जो गोल गोल अंदर तुमको दिख रहा है ना, गोल 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 गोल, वो ये जो है वो यूनिडायरेक्शनल है वॉल्व, मतलब ये एयर यहाँ से अंदर आएगा, ये वापस नहीं जाता। फिश माउथ का भी ऐसा ही है, इधर से अंदर गया वो वापस नहीं जाता। ये सब यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स हैं। अब रेसिस्टेशन क्या है, तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब नोट करेंगे, तुम लोगों की सारी किताबों में लिखा हुआ है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क इज द बेबी ब्रीदिंग और क्राइंग, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। नए एनआरपी गाइडलाइंस में ये एक ही सवाल पूछा जाता है। तुम्हारी किताबों में टर्म जेस्टेशन है कि नहीं, गुड मसल टोन, मिकोनियम एस्पिरेशन, पता नहीं क्या क्या दिए हुए हैं, वो सब पुराने गाइडलाइंस में थे, लेकिन अब नए गाइडलाइंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। व्हेन द बेबी इज बॉर्न यू विल आस्क इज द बेबी इज ब्रीदिंग, इज द बेबी क्राइंग। ब्रीदिंग या क्राइंग दोनों में से कोई एक भी येस है तो बच्चा जाएगा रूटीन केयर में। रूटीन केयर में आप क्या करोगे, बच्चे को आप अच्छे से ड्राई करोगे, अगर सक्शन है तो सक्शन करोगे, अगर सेक्रीशन है माउथ में तो सक्शन करोगे, और उसको सीधे मदर के पास ले जाओगे और उसको फीड कराओगे। ठीक है। सेटअप में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, प्लासेंटा, ये बैठे हुए हो, बच्चा डिलीवर हुआ, प्लासेंटा कट करने से पहले, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने से पहले ही बच्चे को आपको मदर के एब्डोमेन में रख देना चाहिए, और वहीं पे बच्चे को क्लीन करना होता है, और फिर वहां से उसको क्लीन करके आप आगे ले जाओगे एंड ही विल ब्रेस्ट फीड, और तो सोप पर जाके, एंड देन आराम से तुम अम्बिलिकल कट करो, उसके बाद फिर प्लासेंटा डिलीवर करो, वो सब करो। लेकिन हम लोग, हमारे सेटअप में बहुत कम होता है, हम बच्चे को जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, हम उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड वार्मथ, बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करोगे, ड्राई करोगे, अगर सेक्रीशंस है तो सेक्रीशंस आप सक्शन आउट करोगे और फिर बच्चे को फीड के लिए दे दोगे। ठीक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, रूटीन केयर। अगर बच्चा रोया नहीं, और इफ ही डज नॉट हैव द स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, इफ द क्वेश्चन इज नो, देन यू विल गो इनटू द इनिशियल स्टेप्स। उसमें क्या करोगे, बच्चे को पहले प्रोवाइड वार्मथ, यू पोजिशन द चाइल्ड। ठीक है, पोजिशन कैसे करते हो, स्निफिंग पोजिशन में थोड़ा सा नेक एक्सटेंड करते हो, उसको स्निफिंग पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, बच्चे को पोजीशन करोगे, ड्राई करोगे, कैसे करोगे, हेड टू टो, पहले हेड ड्राई करोगे, फिर बॉडी ड्राई करोगे, नीचे तक जाओगे। ठीक है, सबसे अच्छे से आपको हेड ड्राई करना होता है, क्योंकि हेड जो है वो आपका मैक्सिमम सरफेस एरिया कैरी करता है, तो आप हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा सर ड्राई हो, और सर में क्योंकि बाल रहते हैं, बाल गीले रहते हैं, तो वो और थोड़ा सा हाइपोथर्मिया क्रॉस करता है। सबसे पहले अच्छे से सर क्लीन करो, फिर पूरी बॉडी क्लीन करो। ये हो गया तुम्हारा प्रोवाइड वार्म, पोजिशन, ड्राई। ठीक है, उसके बाद सक्शन इफ नेसेसरी, सेक्रीशन से सक्शन करोगे। उसके बाद स्टिमुलेट, स्टिमुलेट कैसे करोगे, बच्चे के बैक को लोगे, ये तुम्हारा बेबी है, बच्चे के बैक को लेना, 2 बार रब करना। ठीक है, 2 बार, या फिर बच्चे का सोल है, स्लैप करना 2 बार, फ्लिक करना 2 बार, इससे ज्यादा नहीं करते। ठीक है, उल्टा लटका के पीटते नहीं है, बच्चे को लेके घिसते नहीं बैठते हैं। ठीक है, 2 बार पीटते हैं। कहते हैं कि है ना, तुम लोग को प्राइमरी एपनिया, सेकेंडरी एपनिया कॉन्सेप्ट पता है? जो बच्चे बर्थ पे नहीं क्राई करते हैं, हम लोग सब मान के चलते हैं कि वो सेकेंडरी एपनिया में है। जो बच्चा प्राइमरी, बच्चा जो बर्थ कैनाल से बाहर निकल रहा है, बर्थ कैनाल में इतने सारे टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, तुम्हारा बोन्स हैं, इट इज एक्चुअली स्क्वीजिंग इट्स वे आउटसाइड, तो इतना स्टिमुलेशन बच्चे को रुलाने के लिए काफी होता है। उसके बाद आप बच्चे को पोजीशन कर रहे हो, उसके बाद आप उसको ड्राई कर रहे हो, उसको सक्शन कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो। इतने स्टिमुलेशन के बाद भी अगर बच्चा नहीं रोया है, तो तुम उसको कितना भी पीट लो, पीट के उसको मार भी दोगे ना, वो रोएगा नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 बार ही बैक रब करना है, 2 बार ही सोल फ्लिक करना है, 2 बार ही सोल स्लैप करना है, और तीनों में से कोई एक ही चीज करनी है, तीनों नहीं करते बैठना, 2 बार बैक किया, 2 बार पैर किया, ऐसे नहीं करना है, तीनों में से कोई एक ही चीज करनी है, 2 बार किया। ये तुम्हारा स्टिमुलेट हो गया। स्टिमुलेट के बाद रीपोजिशन करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मैन्यूवर किया ये सब कुछ, तो वो बच्चे की पोजिशन खराब हो गई, तो आपको रीपोजिशन करना है। क्या है, प्रोवाइड वार्मथ, ड्राई, पोजिशन, सक्शन इफ रिक्वायर्ड, स्टिमुलेशन, रिपोजिशन, ये है तुम्हारे इनिशियल स्टेप्स। ये सब कुछ हो जाना चाहिए 30 सेकेंड्स में। अगर ये 30 सेकेंड्स में नहीं, अगर इस 30 सेकेंड्स के बाद भी बच्चे का हार्ट रेट जो है वो 100 से कम आता है, तो आप दोगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एम्बू बैग। ठीक है, क्या बोल रही थी, एक चीज दिमाग में आई। फर्स्ट 30 सेकेंड, बच्चे जब पैदा होता है तो आप हार्ट रेट नहीं देखते हो। बच्चा चाहे हार्ट रेट 0 के साथ भी पैदा हो, सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स ही करते हैं, मेकोनियम स्टेंडो इनिशियल स्टेप्स ही करते हैं, सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स करना है। उसके बाद आपको हार्ट रेट देखना है 30 सेकंड्स के बाद। हार्ट रेट देखोगे, आपने एम्बू-बैग किया, कितनी देर करोगे, 30 सेकंड्स, तो कुल 1 मिनट। इस 1 मिनट को गोल्डन 1 आवर कहते हैं। इस 1 मिनट में बच्चे को रो देना चाहिए। इससे कम में अगर बच्चा रो देता है तो फिर सबसे कम बर्थ एस्फिक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका गोल्डन 1 मिनट है
वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स आपका इनिशियल स्टेप्स, नेक्स्ट 30 सेकेंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसके बाद आप हार्ट रेट चेक करोगे। 60 से कम है तो क्या दोगे, 100 से ज़्यादा है, तुम लोगों ने एम्बू बैग किया, 30 सेकेंड से एम्बू बैग किया, बच्चे का हार्ट रेट 100 से ऊपर हो गया, तो फिर कहाँ जाएगा वो, ऑब्जर्वेशनल केयर में जाएगा, वहाँ पे आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे। पहला था आपका रूटीन केयर, जहाँ पे आप बच्चे को ड्राई करके मदर को दे दोगे। 30 सेकेंड्स ऑफ एम्बू बैग के बाद बच्चा जाता है ऑब्जर्वेशनल केयर में, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, बच्चा ठीक है, अच्छे से ब्रीथ कर रहा है, तो फिर आप उसे बेबी मदर के पास भेज दोगे फीड करने के लिए। 30 सेकेंड्स ऑफ एम्बू बैग के बाद भी बच्चे का हार्ट रेट 60 से कम है तो चेस्ट कंप्रेशन दोगे। चेस्ट कंप्रेशन के दो टेक्निक कौन सा है, एक थंब टेक्निक है और एक 2 फिंगर टेक्निक है। कहाँ स्टर्नम की कहाँ पे प्रेस करते हो, अपर 2/3 लोअर 1/3, या फिर आप मेजर अगर नहीं कर सकते हो, निप्पल से 2 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, दोनों निप्पल्स को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उसके जस्ट नीचे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। चेस्ट कंप्रेशन करते कैसे हैं, तो हम थंब टेक्निक कैसा है, ये अगर बेबी है तो हमारे थंब जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होगा और तो ऐसे ऐसे प्रेस करोगे, ठीक है। एंड इसको उठाते नहीं है जब तक आपका 30 सेकंड नहीं खत्म हो रहा, तो ऐसे ऐसे करके फिर इसे उठाना नहीं है, ऐसे करके उठाना नहीं है, आपको इसे परमानेंटली वही 30 सेकंड से इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। 3 कंप्रेशंस में एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, 3:1 रेशियो में देना होता है, टोटल 120 साइकिल होगा पूरा, ठीक है, 120 इवेंट्स होंगे उसमें। 3 कंप्रेशंस पे ये, और वो 2 फिंगर टेक्निक ये वाला है, ऐसे ऐसे करके प्रेस करने के लिए। 2 फिंगर उतना कन्वीनियंट नहीं है बट लोग करते हैं। ये दोगे 30 सेकंड्स के लिए, कुल कितने हुए 1.5 मिनट्स। इसके बाद भी अगर बच्चे का हार्ट रेट जो है वो इंप्रूव नहीं होता, तब आएगी बारी एड्रेनलिन की, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखनी है, एड्रेनलिन का डोसेज, अगर आप आईवी दे रहे हो 0.1 ml पर kg देते हैं 1:10,000 डाइल्यूशन, अगर इंट्राट्रेकियल दे रहे हो तो आप दोगे 1:1000 डाइल्यूशन 0.3 या 0.5 ml पर kg से। अगर आपने आईवी 1:1000 दिया तो क्या होगा, अर्धमियाज होंगे, सडन अरेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। और 1:10,000 सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, जो आपकी वाइल आती है एड्रेनलिन की वो 1:1000 सोल्यूशन की आती है। आपको 1 ml लेना है, 10 ml सिरिंज में 1 ml एड्रेनलिन लेना है, 9 ml NS लेना है या स्टेराइल वाटर लेना है, तो आपका कुल सोल्यूशन जो होता है वो 10 ml का हो जाएगा, दैट विल बी 1:10,000 डाइल्यूशन। एंड रिससिटेशन किट में आपको ये बना के रखना होता है हर रोज और 24 घंटे में डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, इंट्राट्रेकियल रूट से आप 1:1000 दोगे, आईवी रूट से 1:10,000 दोगे। डोज इन आईवी का 0.1 है और इंट्राट्रेकियल का 0.3 से 0.5 है ml पर kg पर डोज, ठीक है। उसके बाद रिससिटेशन हो गया,